हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिमिट्स का लास्ट टॉपिक, सैंडविच थ्योरम, ऑल्सो नोन एज स्क्वीज प्ले थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं। सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम, नाम जितना भयानक है थ्योरम उतना ही सिंपल और लॉजिकल है। अगर तीन फंक्शन है अपने पास hx, fx, gx, hx इज लेसर देन fx इज लेसर देन gx, ये यहां पर इक्वल टू भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द आइडिया इज कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a hx और gx दोनों की वैल्यू कैपिटल L है तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx भी कैपिटल L होगी। भाई hx fx से छोटा है, fx gx से छोटा है, लेकिन x टेंडिंग टू a पर hx और gx ये दोनों कैपिटल L को अप्रोच कर रहे हैं, तो fx जो इन दोनों के बीच में है वो भी x टेंडिंग टू a पर कैपिटल L को ही अप्रोच करेगा। लॉजिकल है ना एकदम। अब क्वेश्चंस जो इस पे फ्रेम होते हैं वो कैसे होंगे? अपने से किसी फंक्शन की लिमिट के बारे में पूछा होगा जो कि ऑब्वियसली हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन इस fx से छोटा सोचना पड़ेगा, एक फंक्शन इस fx से बड़ा सोचना पड़ेगा, और उन दोनों फंक्शन की लिमिट हम कैलकुलेट कर पाए इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब इसमें एक और कैच है कि जो दो फंक्शंस हमने सोचे हैं और जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालनी है, अगर उन दोनों फंक्शन की लिमिट सेम नहीं हुई तब तो भाई ये फेल कर जाएगा। x टेंडिंग टू a पर hx की वैल्यू कुछ अल्फा होती, gx की वैल्यू कुछ बीटा होती, तो इसकी लिमिट आप बता ही नहीं सकते। तो क्या क्या सोचना है, एक फंक्शन fx से छोटा, एक फंक्शन fx से बड़ा, और उन दोनों की वैल्यू x टेंडिंग टू a पर सेम पॉइंट को अप्रोच करनी चाहिए। सुनने में जितना टफ लग रहा है शुरू में उतना ही टफ लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अच्छी बात यह है कि इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ही कम है, मतलब इतनी कम कि आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सैंडविच थ्योरम ही लगाना है। और किस तरीके से लगाना है इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। ये लिमिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमें एक प्रॉपर्टी पता है भाई, ये वाली। उसी तरीके से ये भी वैलिड है, उसी तरीके से एंड दिस विल गो टिल हियर। अब इन सबको अपन करेंगे ऐड, तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये जो बीच में बन रहा है ना भाई, वो देखो ये यहाँ का न्यूमरेटर बन गया, तो हमें एक छोटा फंक्शन मिल जाएगा, हमें एक बड़ा फंक्शन मिल गया। अब क्या प्रॉब्लम है, ये देखना है कि क्या छोटे फंक्शन की और बड़े फंक्शन की लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो कुछ और सोचेंगे। इन सबको ऐड करके ये जो न्यूमरेटर मिलेगा इसको मैं कैपिटल N बोल देता हूं भाई, लेस देन इक्वल टू। अब पहले इसका सम फाइंड करते हैं भाई, x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx, उनमें से मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। -1 -1 -1 कितनी बार? n टाइम्स, तो वो बन गया -n।
1 + 2 + 3 अप टू n, इसका सम क्या होता है ये। अब इसका अगर सम निकालें तो उसमें से भी x कॉमन निकल गया। ठीक है भाई, ये अभी तक हमने बात करी है सिर्फ न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है, n²। सो दिस अपॉन n² लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कैलकुलेट करते हैं। न्यूमरेटर में से n² बाहर निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देंगे। अब लिमिट लगाएंगे, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, आउटपुट आ गया x/2। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इसकी वैल्यू भी लिमिट लगाने के बाद x/2 आएगी, n² से डिवाइड करने के बाद। ऑब्वियसली हम फिर भी निकाल लेते हैं जरा फटफट। लिमिट लगाई तो ये बन गया 0, इसकी वैल्यू आ गई x/2। अब सैंडविच थ्योरम की हर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, x/2। इसको सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। हमें एक फंक्शन सोचना है जो कि इससे छोटा है, एक फंक्शन सोचना है जो कि इससे बड़ा है। यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n + 1, n² + 0, n² + 1, n² + 2 अप टू n² + 2n। अब देखो जरा हम क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं a b से छोटा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a + a is smaller than a + b is smaller than b + b? बिल्कुल बोल सकता हूं। उसी तरीके से अगर a <b <c, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a + a is lesser than a + b + c is lesser than c + c + c, है कि नहीं। ये क्या बन गया 3a और ये क्या बन गया 3c। चलिए, तो अब इस एक्सप्रेशन में स्पॉट करो कि सबसे छोटी टर्म कौन सी है, ऑल्सो स्पॉट सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी टर्म होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ी टर्म होगी। सो सबसे बड़ी टर्म हो गई ये और सबसे छोटी टर्म हो गई ये। लेट्स कॉल दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एज fn। तो fn की सबसे छोटी टर्म हो गई ये। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात समझ में आई क्या। सबसे छोटी टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इज लेसर देन द फंक्शन fn। ध्यान से देखो तो यहां पर वही तो किया है। इन तीनों में सबसे छोटी टर्म a और कितनी टर्म्स हैं 3, तो 3 इंटू सबसे छोटी टर्म। उसी तरीके से दिस fn इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू सबसे बड़ी टर्म। बोलो सही है ना। ये हो गया अपना hx, ये हो गया अपना gx। मतलब इस केस में फंक्शन ऑफ n है तो ये हो गया hn और ये हो गया gn। अब इन दोनों की लिमिट की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। अगर दोनों सेम आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो तब की तब देखेंगे। वैसे आ जाएगी, एक्टिंग कर रहा हूं मैं। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो वैल्यू आ गई 2। उसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो इसकी भी वैल्यू आ गई 2। तो हमारे जो ये वाला फंक्शन है इसकी लिमिट भी आ गई 2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा।
अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।